हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं रूट मोबाइल की। बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, इसमें बड़ी न्यूज़ है और एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हम कह सकते हैं इसमें आ रही है। इंट्राडे चार्ट आपके सामने मैंने खोल रखा है। मोमेंट देख सकते हैं किस प्रकार से नीचे की साइड स्लाइड होते हुए जा रहा था, लेकिन फिर से न्यूज़ आ गई यहाँ पे इस पॉइंट पे। और उसके बाद आप वॉल्यूम देखिए, प्राइस देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, सब कुछ यहाँ पे ज़बरदस्त है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स पहले तो इंक्रीज़ किए, उसका शेयर प्राइस जो है 6.5% ऊपर है। वॉल्यूम्स भी आप ये देखिए ज़बरदस्त वॉल्यूम हुए हैं। तो ऐसी क्या न्यूज़ है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कवर कर लेते हैं चार्ट पे। एक दिन का चार्ट नहीं, एक साल का चार्ट। जब से इसकी यहाँ पे पिटाई शुरू हुई है ऊपरी लेवल से, यहाँ पे 2400 के लेवल्स तक ही चला गया था। अगर आप हाई देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई तो अराउंड 2389 है, तो 2400 के आसपास ही हम कह सकते हैं। उसके बाद ये जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से हम पूरा डेटा देख लें तो ये चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी में शुरुआत में अच्छा फेज़ था। ये देखिए कंपनी, देखिए शेयर प्राइस और कंपनी को आप रिलेट नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये गिरावट यहाँ हो रहा है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है यहाँ पे मार्केट, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं। इस तरह की गिरावट आना बिल्कुल लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो अब गिरावट हो रही है। अब देखिए मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि 1040 का लेवल इसमें सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे 1050 को भी ये नहीं तोड़ा है, तो डेफिनेटली डबल बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ बनाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए पहला बॉटम यहीं पे है और दूसरा भी आज ऐसा लग रहा है। कैंडल बहुत स्ट्रांग बन रही है वॉल्यूम के साथ, तो हम कह सकते हैं एक बॉटम जैसा पैटर्न बनने को तैयार है और ये डब्लू पैटर्न जो है कंप्लीट हो सकता है। तो ये अगर हम ट्रेंड लाइन भी एक्सटेंड करें ऊपर की साइड में, अगर ये वाइट जो ट्रेंड लाइन है इसे अगर हम खींचें ऊपर की तरफ में, तो ये कितना आ रहा है, ये अराउंड 1600 के आसपास आप मान सकते हैं, राउंड ऑफ 1600। तो 1600 के टारगेट्स आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में, जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। देखिए ये मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें एंटर कर लीजिए 1600 के लिए। जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए देखिए 1600 का टारगेट यहाँ पे बहुत आसानी से अब आ सकता है। चलिए इसमें जो न्यूज़ आ रही है उसको भी देख लेंगे हम कि क्या पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पे डेट चेक कर सकते हैं, डेट कितना है, 23 जून, आज ही की बात हो रही है। यहाँ पे 23 जून का ये नोटिस आया है एनएससी और बीएससी पे। तो यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि डायरेक्टर जो बीओडी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे मीटिंग करने वाले हैं। और किस लिए मीटिंग होने वाली है, कब होने वाली है, 28 जून को होगी ये मीटिंग। ठीक है, बीओडी 28 जून को यहाँ पे मीटिंग करेंगे। किस लिए, to consider a proposal of buyback of fully paid up equity shares of the company in accordance with the applicable provision under company laws। ठीक है, कंपनी एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो कंपनी देखिए बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है यहाँ पे, ये है कि बाईबैक करने वाली है। बाईबैक क्या होता है, डेफिनेटली जब कंपनी के बुक में कैश जो है डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, तो ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एक हम कह सकते हैं तरीका है कि कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से ख़रीदने लगती है। और यहाँ पे इससे होता गया बेसिकली, इससे एक चीज़ देखिए, एक तो है कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट का कि ये मार्केट में क्लियर कट जाता है कि देखिए कंपनी खुद के शेयर बाई कर रही है, वो भी हाई प्राइस पे। जनरली बाईबैक का प्राइस जो है मार्केट प्राइस से कंपनी जो है काफ़ी हाई रखती है कि देखिए हमारा ये प्राइस है, हम इस पे बाई करने वाले हैं। तो मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है कि मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है अपने बिज़नेस को लेके। और जब मैनेजमेंट काम करता है, प्रमोटर काम करते हैं कंपनी के साथ, वो इतना पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव होने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं प्रमोटर्स। ये तो मैसेज की बात हो गई, लेकिन बेसिकली ये एक रिवॉर्ड करने का तरीका है अपने शेयर होल्डर्स को। आप डिविडेंड भी देख सकते हैं, डिविडेंड भी कंपनियां बांट सकती हैं अगर पैसा हो तो। यहाँ पे डिविडेंड जब कंपनी बांटेगी तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। इसमें कैसे फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो प्राइस दिखाया, इन्होंने रख दिया प्राइस 1600, तो 1600 के अगर भाव पे रख दिया तो अगर कोई ख़रीद लेता है आज तो उसे 400-500 पॉइंट का एक शेयर पे गेन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का रिवॉर्ड मैं बता रहा हूँ। वैसे एक ये बढ़िया प्रैक्टिस है बाईबैक का। अब देखिए इस पर मीटिंग होने वाली है, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि हो बाईबैक कर ही लेंगे या फिर यहाँ पे 1600 प्राइस है जो तो मैं एग्जांपल बता रहा था। कब डेट है, 28 जून है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन बहुत लोग नज़रें बना के रखे होंगे कि यहाँ पे 28 जून को कि क्या बाईबैक का ऑफ़र आता है, और अगर आता है तो प्राइस कितनी रहने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइस ही सब कुछ रहने वाला है इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं किस प्रकार से कंपनी यहाँ पे डिसीजन लेती है। 28 जून को फिर से ये न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। चीज़ मुझे जो कंपनी की इस समय बहुत अच्छी लग रही है वो है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी फ़िलहाल इसके करंट प्राइस से कोइंसाइड कर रहा है। करंट प्राइस मैंने कितना बताया, अगर करंट प्राइस आप आज की रैली के बाद भी देखेंगे तो 1171 है, 1171। और यहाँ पे जो असली वैल्यू इसकी 1178 है। अब मार्केट के ऊपर है, ये असली वैल्यू के ऊपर ये इसको कितना प्रीमियम देना चाह रहा है या फिर इसके नीचे कितना ये डिस्काउंट देना चाह रहा है। बिजनेस अच्छा होगा, प्रीमियम मिलेगा। बिजनेस में कुछ मार्केट को अनसर्टेनिटी या फिर प्रॉब्लम दिखेगी तो यहाँ पे असली वैल्यू से भी नीचे प्राइस लेके आ जाएगा मार्केट। ये आप समझ रहे होंगे उम्मीद है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स। मार्केट कैप एक बिलियन डॉलर की कंपनी है, ये देख सकते हैं लगभग $1 बिलियन की। करेंट प्राइस 1171 करोड़ है
और यहाँ पे बहुत लो आ चुका है नीचे का। ये देखिए प्राइस 2400 जैसा मैं चार्ट पे बता रहा था। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 5 टाइम्स के लगभग ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी कहीं से भी सस्ता नहीं है। रोज़ और रो कंपनी के डिसेंट हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, हम कह सकते हैं डिसेंट ही हैं। फेस वैल्यू 10 है। आगे चल के स्प्लिट का भी यहाँ पे चांस मिल सकता है। कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। टोटल एसेट्स देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पे 2650 करोड़ हैं और रिजर्व 1600 करोड़ के, और कैश बैलेंस देख सकते हैं 1026 करोड़ के। तो बाईबैक कहाँ से आता है? ये जो कैश बैलेंस होता है रिजर्व में, आप कह सकते हैं इससे ये बाईबैक करने को इसीलिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि इतना पैसा भी कैश में अच्छा नहीं लगता। शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं डिमांड कर सकते थे कि आप या तो डिविडेंड बढ़ाइए या फिर बाईबैक करिए। और देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग 60% है। और यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएशन ज़बरदस्त है, पिछले 3 सालों में 44%, 5 सालों में 22-23%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लो है। देखते हैं अभी इंडस्ट्री एफएल इंडिया से मुकाबले में कितना है। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी से ये डबल पे आप कह सकते हैं, लगभग है, डबल से नहीं 1.5 टाइम्स है। चलिए कंपेयर करते हैं एफएल इंडिया से। तो एफएल इंडिया को इसमें दिया है इन्होंने, एफएल इंडिया का पी कितना है 63, इसका 44 है। और यहाँ पे अगर और बात कर लें तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी देख लीजिए, तो ये सस्ता है एफएल इंडिया से, हर मामले में सस्ता है। ग्रोथ की बात कर लेंगे तो ग्रोथ में एफएल इंडिया में ज़्यादा है। एफएल इंडिया लार्ज कंपनी है, तो जिसको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए वो इसके डबल प्राइस है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप वाइज इसका डबल है। तो एफएल में एक छोटी कंपनी है और स्मॉल कैप कैटेगरी कह सकते हैं। एफएल को कहीं ना कहीं एक मिड कैप कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो रिस्क ही उसी तरह से है, रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे उस रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, लेकिन रिवॉर्ड भी इधर ज़्यादा मिलने के पूरे चांसेस हैं। देखते हैं किस प्रकार से 28 जून को ये न्यूज़ जो है बिल्ड होती है, आगे चल के बनती है। कंपनी की अगर हम बात कर लें नेट प्रॉफिट की, ये फिगर जो आपको 2016 से यहाँ पे देखने को मिलेगा तो 63 करोड़। कंसिस्टेंसी देखिएगा 63, 61, 49, 57, 58, इसको छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया है। ये हम बात कर रहे हैं 2016 से 2020। अब देखिए टर्न अराउंड देखिए कोविड के बाद ही इसमें असली खेल शुरू हुआ है। 133 करोड़ हो गया, यहाँ से 3 गुना हो चुका है, उसका 166 करोड़ हो चुका है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की वजह से इनको फ़ायदा हो रहा है कोविड के खासतौर पे बाद में। और भी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। इफ़िशियंसी अगर हम देखें तो इसका मतलब समझिएगा, एक चीज़ यहाँ पे नेगेटिव मुझे दिख रही है, वो है 88 डेज़, ये लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 22 दिन था, 26 दिन था, 70, 63, यहाँ पे फिर 78, 56, फिर 80। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कंपनी को जो इनके कस्टमर्स हैं उनसे पेमेंट कितने दिनों में मिलता है। तो 88 डे में हो गया, मतलब खुद सोचिए जितने कम दिन रहेंगे उतना पॉजिटिव है। कंपनी के पास जितना जल्दी पैसा आएगा वो कंपनी फिर से उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे डेज़ बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है। यहाँ पे 88 डेज़ आ गए, ये मुझे एक स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट दिखा। और यहाँ पे कन्वर्जन साइकिल भी यही होने वाला है। और कंपनी का रिटर्न रेशियो भी यहाँ पे 70% हो गया, पिछले साल और भी ज़्यादा था, ये 76% इधर था। लो बेस था वहाँ भी हालांकि, लेकिन हर मामले में हम कह सकते हैं कि एक बढ़िया गुड कैटेगरी का कंपनी है। बहुत बढ़िया ज़बरदस्त नहीं है एफएल इंडिया की तरह, लेकिन यहाँ पे एक गुड कैटेगरी की कंपनी में इसे आप डेफिनेटली डाल सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए लगातार कम हो रही है और जा कहाँ रही है, इंस्टीट्यूशन के पास जा रही है। यहाँ पे एफआईआईस 10%, 15, 16, यहाँ पे फिर 19, 20, ये फिगर देखिए ज़बरदस्त है। यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। पब्लिक भी 14% बनी हुई है। डीआईआईस भी 6-7% के आसपास इसमें स्विंग करते रहते हैं। तो हर मामले में बहुत शानदार मेरे ख्याल से ये डिसीज़न होने वाला है 28 तारीख को। अगर ये कंपनी डिसीज़न लेती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका कितना एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी कितने भाव पे यहाँ पे बाईबैक लाने वाली है। इस चीज़ पे ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग देख सकें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।